Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 3. So let's take out our new page that we will today do. Page number 28 we will do and 29 page number we will do today, right? So let's write first date here, 23/6/2020 classwork, and the day is Tuesday. Now look at the page. Question 2. Write the given numbers in figures 793,124. Look at this place value chart. अब इसमें क्या यूनिट्स के अलग से इन्होंने बनाया कॉलम और थाउजेंड्स का अलग से. वंस, टेंस और हंड्रेड्स जो है वो यूनिट्स कहलाते हैं और थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000 थाउजेंड्स का कॉलम कहलाते हैं. Hence the given number in figure is 793,124. ठीक है, 793,000. ठीक है, 793 यहाँ आ गया, 124 यहाँ आ गया. What is the value of ringed digit? अब आपने क्या करना है, इस पे वैल्यूज़ पुट करके देख लेनी है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s, राइट. अब देखिए, अब 9 कौन से नंबर पे है, थाउजेंड्स पे है, तो हम 9,000 या लिख सकते हैं या नंबर में लिख सकते हैं 9,000. ठीक है, अब ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स पे है तो ये 100 कहलाएगा या 100 इस तरह लिख लें. अब वंस नेक्स्ट नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 मतलब 6 10,000 कहलाएंगे या फिर 60,000 मतलब 6 टेंस मतलब कि 60 होता है. आपको पता है 6 टेंस बने हों तो आप लोग 6 टेंस को क्या काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 ही हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट एक और डालें तो 60. 6 टेंस मीन्स 60,000. डी पार्ट हियर इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000. अब क्या करेंगे आप, 500 कहलाता है. ठीक है, तो 500,000 लिखा जाएगा या फिर 500,000 इस तरह से, 500 और 60,000 के 3 zeros. नाउ नेक्स्ट 4 पार्ट. राइट द गिवन नंबर्स इन थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. अब ये थाउजेंड्स है, ये हंड्रेड्स है, ये टेंस है, ये वंस है. ठीक है, 112,000, 500, 500s, 8 टेंस एंड 8 वंस. राइट, समझ आ गई. नेक्स्ट, राइटिंग 6 digit numbers in expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी है, आप नंबर के ऊपर वैल्यूज़ पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं और इजीली एक एक डिजिट के आगे उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं. वो भी आपको तरीका मैं बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल पहला ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, ये 10,000 है और ये 100,000 है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000. राइट. अब क्या है, इसमें आपने खुद से इन पे वैल्यूज़ लिख लेनी है अगर आपको इजी लगता है इस तरह से. आपने अब ये वंस है, फर्स्ट 100,000 है मतलब ये 600 हो गए, तो 600,000 के 3 0 साथ आ गए. फिर ये 8,000 है मतलब 80,000 है. ठीक है, तो ये 80 हो गया और आगे 3 zeros आ गए. फिर 3,000 है तो 3 के साथ 3 zeros आ गए. 900 है, 9 के साथ 2 zeros आ गए. 4 टेंस है, 4 टेंस मीन 40, 4 zeros आ गया और 5 अकेला यहाँ पे आ गया क्योंकि वंस में. ये आपका एक मेथड है. और दूसरा ये है कि आप जस्ट नंबर देखें, फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 है. अब हमने 6 लिख लिया, आगे कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो आगे 5 zeros लगा दिए, 1 2 3 4 5. राइट, दिस इज़ वेरी ईजी. पहला मेथड आपको मैंने बता दिया. अब दूसरा नेक्स्ट अगला भी देखते जाएं. नेक्स्ट इज 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 यहाँ आ गया और 4 ये जीरोस, 3 zeros ये और 4 हो गए. 3 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 के साथ 3 zeros आ गए. 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros आ गए. 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया. 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 5 अकेला आ गया. अब जो नंबर हम लिखते हैं उसके बाद जितने डिजिट्स लिखे होंगे आप उतने ज़ीरोज़ पुट कर देंगे और आपका एक्सपेंडेड फॉर्म बनता जाएगा. हर नंबर के बाद ज़ीरोज़ काउंट करने, डिजिट्स काउंट करके ज़ीरो लगाने हैं. वंस फर्स्ट पे क्या है, 6 के साथ 2 zeros ये हो गए और 3 ये, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 zeros लगे. तो प्लस का साइन, इसी तरह नेक्स्ट नंबर उसके ज़ीरोज़ और नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है. बी पार्ट में भी सेम प्रोसीजर है. 4 के साथ 2 0 ये और 3 ये आपने ऐसे लिखा, प्लस 3 के साथ 1 0 और ये 3, 4 zeros हो गए. 0 के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 4 zeros आ गए. 1 के साथ 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए. 8 के साथ कुछ भी नहीं, 1 डिजिट है तो 1 0 आया और 0 अकेला है तो 0 आ गया. ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म को देख के आपने नंबर्स को लिखना है. कैसे, लुक एट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड राइट द 6 digit नंबर्स. 400,000, ठीक है, ये हो गया. 7 यहाँ आया,
6 हाँ आया 476,315 310 और 15 यूँ भी हो सकता है, या आप इनको प्लस भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। 6,310 और 5, ठीक है। ये सम बनाएंगे, 0 आ गया, 5 आ गया फर्स्ट में, 1 फिर 3 फिर 6, क्योंकि ये ऐसे ऐसे ऐड हो रहा है, ठीक है। 7 और फिर 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 476,315, राइट। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कंपेयरिंग 6 डिजिट नंबर्स, फिर से 6 डिजिट नंबर्स है। अब इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि लेस देन और ग्रेटर देन में क्या आपको देखना पड़ता है। ये आपको साइंस बताए हुए हैं। लेस देन का साइन ये होता है पिछली साइड, ग्रेटर देन का जो खुला होता है मुंह, और इक्वल्स टू का जो इक्वल्स होता है। 5 इज़ स्मॉलर देन 6, 9 इज़ ग्रेटर देन 4, 3 इज़ इक्वल टू 3। अब आप हमेशा जब नंबर कंपेयर करते हैं तो उसमें आपने क्या रूल फॉलो करना है कि आपने फर्स्ट डिजिट को पहले फॉलो करना है। 3 3 को सेम है तो नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 2 और 0। 2 बड़ा है तो इसका साइन इस तरफ ओपन हो गया। 7 और 8 में क्या बड़ा है, 8, तो इसका साइन इस तरफ ओपन हो गया, मतलब ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है। अब ये दोनों नंबर सेम है तो इक्वल्स का साइन आ गया, ठीक है। इसी तरह कंपेयर डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट द 100,000 प्लेस। अब शुरू में स्टार्टिंग जो प्लेस है इन्होंने यही बताया कि फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करें, फिर सेकंड डिजिट को कंपेयर करें, मतलब जो अगर आपका कंपेयर जहाँ नहीं हो रहा उससे नेक्स्ट पे चले जाते हैं अगर सेम हो तो। Ordering 6 digit numbers, we already know that to put a given set of numbers in order means to write them from smallest to largest number, ascending order. Smallest to largest क्या होता है, ascending order, और write them from largest to smallest. Largest to smallest क्या होता है, descending order, ठीक है। ये ascending और descending याद रखिएगा। Smallest to largest, ascending order, largest to smallest, descending order. Now look at the examples. Write the given numbers in ascending order. Ascending means छोटे से बड़ा। आपके पास कुछ नंबर है 768,696 और ये इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। अब इन्होंने सबसे पहले 7 डिजिट को कंपेयर किया, 1 2 3 4 5, सबका 7 कॉमन है, सेकंड डिजिट पे आ जाए 6 5 7 3 7, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा है, अब आप फाइंड करें। 6 है, 5 है, 7 है, 3 है या 7। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 3, ये वाला सबसे पहले आ गया 738,696। फिर 5 है 758,696, फिर 6 है 768,696, फिर 7 है 778,696, फिर 779,696, ठीक है। सीक्वेंस में आपने लिखना है नंबर्स को कंपेयर करके। राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपने डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। I hope you understand this page. Now we have completed the today's work. We will do page number 30 in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.